नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज पूरी दुनिया एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान को लेकर सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना अपना विचार जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। पूरी दुनिया देखा है कि महामारी कोविड को जाने के बाद रूस और यूक्रेन को युद्ध में आना, उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के साथ युद्ध को आना, और अब दक्षिण एशिया में भारत जो दुनिया का विकास में बड़े रोल कर रहे हैं, और पाकिस्तान का आना एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए क्षति का कारण बनेगा। ये जो युद्ध होता है ये सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं होता है, इसका जो प्रभाव है इनका नेगेटिव पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो दुनिया का गति, दुनिया का जो ग्रोथ है उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। इन दोनों मुल्कों को तो पड़ता ही है, और इसमें कुछ ऐसे देश जो गिने चुने होते हैं, जिसको हम उंगली पर गिन सकते हैं, उनकी इजाफा होती है, उनकी जो इकोनॉमी है उनमें ग्रोथ आता है, क्योंकि वो इसमें अपना असला, अपना आर्टिलरी, अपना जो भी है वेपन्स, उसको बेचते हैं और युद्ध में डू एंड डाई वाला पॉलिसी अपनाते हैं, और करोड़ों करोड़ों की खर्चा से, लागत से बड़े बड़े असला खरीदे जाते हैं। तो इसमें कुछ देश को लेकर तो बड़े ही लाभ का युद्ध साबित होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अधिकांश युद्ध से जो होता है वो नकारात्मक ही प्रभाव पड़ते हैं। बहरहाल आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 36 का आंकड़ा बना हुआ है, इसके बारे में आप सब पहले से जाने होंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा ये माजरा शुरू कैसे हुआ। अप्रैल के माह में हमारे ही देश के और कुछ विदेशी जो टूरिज्म थे, पर्यटक थे, वो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने गए थे, और उसी में इन पाकिस्तानी आतंकी के द्वारा कुछ ऐसे आतंकवादी को इस समूह में भेजा गया, और उन्होंने धर्म जाति को पूछ कर इन्हें गोली मार दी है। तो कुछ में हमारी बेटी, हमारी बहन ऐसी थी जो अभी शादी किए थे और घूमने गए थे, तो उनके सुहाग को भी उजाड़ दिया गया, और उन्होंने कहा कि हमें भी मार दीजिए, लेकिन उन्हें इस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया कि तुम मोदी जी को बता देना कि वो क्या कर लेगा। तो ऐसा कुछ कमिटमेंट, कुछ ऐसा बातें आए हैं सामने। तो उसके बाद जो 26 शहादतें हुए आतंकवादी के द्वारा, तो पूरी देश एक सदमे में चले गए। ये एक प्रकार से पूरा देश को ही झकझोर देने वाली बातें थी, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से पर्यटन घूमने आए थे, तो इसमें पूरा भारत मिला हुआ था। तो भारत को इस सदमे में ला दिया। उस समय प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर थे, वहाँ से वो अपना जो पूरा दौरा था 2 दिवसीय, उसे पूरा नहीं किए, भारत आए, सऊदी अरब के दौरा पर थे, फिर भारत आए। भारत से उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया, और इस पर बड़े बड़े स्तर पर बैठक किए, और जो भी संज्ञान जो भी लेना था वो बड़े ही एक्शन से, बड़े ही तेज़ी से उस पर लिया गया। कुछ समय बीतने के बाद भारत की जो सरकार थे, उन्होंने तीनों सेना को, सीडीएस को अपना विचार साझा किया, और उन्हें कह दिया कि सही समय, उचित समय का आप निर्धारित करेंगे, और जो भी एक्शन लेना है वो आप करें, लेकिन जो मिशन होगा उसका नाम होगा सिंदूर। सिंदूर मिशन को अंजाम देने के लिए उसे पूरी सेना को छूट दे दिया गया। और हाल ही के दिनों में भारत की 2 जाबाज बेटियों ने सिंदूर जो मिशन थी उसका नेतृत्व बड़े ही गर्व के साथ, उसके जितना भी हम कहें उनके लिए शब्द कम होंगे, हमारी भारत की बेटी ने वो नेतृत्व करके दिखाया। और जो पाकिस्तान आतंकवादी को पालते पोसते हैं, उसे उस तरह की चीज़ों को लेकर पनाह देते हैं, तो उनके 9 ठिकानों को पीओके में भी और पाकिस्तान में अंदर 100 किलोमीटर जाकर उसे टारगेट करके उसे डैमेज किए, नास्तोनाबूद किए। तो ये
सिंदूर मिशन फुल्ली सक्सेस रहे और इसमें बड़े ही स्तर पर पाकिस्तान को कैजुअलिटी हुई और उसमें जो पिक्चर्स आ रहे थे उसमें वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार, राष्ट्रपति सब मिलकर उस आतंकवादी की शहादत में अपना शिरकत कर रहे थे और उसमें कुछ आतंकवादी का भी फिक्र आया था, तस्वीरें आई थी। तो ये इतना ही बताने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान आज भी वो तो कहती है दुनिया के सामने कि मेरा आतंकवाद से बिल्कुल नहीं नाता है, कुछ नहीं है, लेकिन आज तक जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी को पनाह कर रहे हैं, उन्हें पोल पास रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी घटनाओं से पाकिस्तान इस प्रकार से बौखलाया कि वो भारत पर आनन फानन में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग का उल्लंघन करना शुरू किया। उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिए और 7 मई को फिर पुनः 400 ड्रोन के आसपास भारत का जो डिफेंस का जो कार्यालय थे, सेना का जो आवास थे, उसको टारगेट किया और 400 के लगभग में जो पाकिस्तान की सरकारें थे, वहाँ की जो सेना भी आप कह सकते हैं, उन्होंने भारत के ऊपर टारगेट करके एक प्रकार से युद्ध को कहें या एक प्रकार से आप कहें तो ड्रोन के माध्यम से भारत के ऊपर उसका उकसाने का काम किया, जिसका भारत ने बड़े ही मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे नास्तु नाबूद कर दिया। तो वो जो टारगेट था उसे जो फेलियर किया, उसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो 10 साल का मेहनत भारत की सरकार ने किया था, जिसे हम कह सकते हैं कि S-400 मिसाइल जो रूस से खरीदा गया था, उसके लिए ना जाने कितने अटकने आए थे और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने 2018 की ये घटना है तो उन्होंने कहा था कि मैं 5th जनरेशन का सबसे आधुनिक, सबसे मजबूत मिसाइल आपको देंगे, आप S-400 को छोड़ दें। लेकिन भारत ने अपना दिलेरी दिखाया, वो अमेरिका के साथ और रूस के साथ, दोनों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित किया और 36,000 करोड़ में रूस के साथ 400 मिसाइल को खरीदा और आज वो 36,000 करोड़ तो उस समय हमारे पार्टी जो देश के नेता विपक्ष हैं वो ने अलग अलग प्रकार से उन्हें बातें कही हैं कि ये 36,000 करोड़ रुपया कहीं और लगाना चाहिए था, ये 400 मिसाइल लेकर हम क्या कर लेंगे। लेकिन कल उन्हें ये चीज़ पता आ गया कि 400 जो मिसाइल थे तो वो किस लिए हमने खरीदे हैं। उसके बाद ब्राक जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और आकाश मिसाइल ये भी अपने आप में जो DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है, ये सारे ऐसे मिसाइल थे जो कि पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए, उसे एक प्रकार से मजबूर ही कर दिए। तो ये सारा पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये तो हम उसके साथ काउंटर कर रहे हैं, उसे हम डैमेज कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम सबको करना क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है। सरकार अपने अपने स्तर से अपना अपना सारी बातें कर रहे हैं और हाल के दिनों में जो इवेंट हुआ है इसमें कल 11 बजे के आसपास सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, जो कि अलग अलग पार्टी से सब ने भारत की सरकार की जो भी कार्य होंगे, जो भी एक्शन होंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनका एक्शन का अपना तरीक़ा से समर्थन देंगे। तो एक प्रकार से कहें तो आज पाकिस्तान को लेकर भारत का सारा पार्टी एकजुट दिख रहा है, सारे नेताओं जो हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे सरकार हो, सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा कि अभी हमें पूरा देश 140 करोड़ जो है, किसी भी प्रकार की कोई पैनिक हमें नहीं होना है। सबसे पहला इसके लेकर जो 7 मई को मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था, दुनिया के देश ने देखा और भारत के 200-250 से अधिक ज़िले में इसका अभ्यास रखा गया था मॉक ड्रिल का।
तो जिसमें कि बिहार में 6 जिले थे और उसमें पूर्णिया का भी नाम है। तो ये मॉक ड्रिल एक प्रकार से नकल अभ्यास होता है। हम इमरजेंसी के दौर में, आपातकालीन में हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, बचने के लिए 5 से 10 मिनट में हम सुरक्षित स्थान पर कैसे जा सकते हैं। तो एक प्रकार के एक जागरूक थे। तो लेकिन आज हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पहले हमें पैनिक नहीं होना है। हम एक मजबूत तरीके से चीज़ों को समझेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम कहीं इस प्रकार से सोशल मीडिया से कुछ ऐसे चीज़ों को ना देखें जो सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आ रहे हो। कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म से हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग या कहीं अलग से चीज़ों को लेकर हम सबों के बीच प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा दें और हम अफरा तफरी में फंस जाएं। तो सबसे पहले हमें किसी भी ऐसी चीज़ों को, या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी तरह से ऐसे चीज़ों को विश्वास में नहीं लाना है जो देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना दें, अपने आप में एक नेगेटिव फैला दें। पहला हमें सावधान सतर्क रहना है। हमारे देश, हमारी सरकार बड़े ही मजबूत है और पूरी दुनिया जो भी सुपर पावर है सब ने हमें अपना समर्थन दिया है। आप देखेंगे कि जो यूएई है, यूरोपीय संघ है, वो पूरी 27 देश भारत के सपोर्ट में है। अमेरिका भारत के सपोर्ट में है। सारा देश, क्योंकि ये सारे देश आतंकवादी से जूझ रहे हैं और इससे पहले हमारी सरकार यूएन में भी जाकर आतंकवादी को किसी एक देश नहीं मार सकते, नहीं लड़ सकते। इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। तो ये हिसाब बिल्कुल पहले दोहरा चुके हैं हमारी सरकार। तो इसके लेकर हम सबको एकजुट, एकरूप होना है। तो पूरी दुनिया भारत को, चाहे वो जापान हो, हमारा ही पड़ोसी हो, बांग्लादेश जो गल्फ कंट्री है, कतर है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये सब हमें सपोर्ट दिए हैं कि आतंकवादी के लिए जो भी आप अपना रहे हैं वो सारा सही है। तो पाकिस्तान को लेकर भारत ने जो किनेटिक, नॉन किनेटिक दोनों को लेकर आप स्टैंड निभा रहे हैं, दोनों के स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आप न्यूज में या आप अभी के समय में ये जो शब्द सुनते होंगे किनेटिक, नॉन किनेटिक, ये होता क्या है कि मैं कुछ संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ। जो किनेटिक होते हैं, इसमें सरकार जो दूसरे देश के ऊपर अटैक करते हैं उसमें फिजिकली बॉडी या कुछ अपने सेना के द्वारा कार्रवाई क्या करते हैं। जो नॉन किनेटिक होते हैं उसमें सरकार सेना को इस्तेमाल छोड़कर अपने देश से ही उनके ऊपर अलग थलग, या तो आप कहें तो पूरी दुनिया में उसे अलग थलग करने का काम करते हैं, या उस पर साइबर अटैक करवाते हैं। कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें बॉडी का उतना रोल नहीं होते हैं। तो इन दोनों तरफ पाकिस्तान को आर्थिक क्षति, जो हम जल को, सिंधु जल को रोक के उसकी समझौता को हम बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिए और हम उसका आर्थिक जो कुछ भी व्यापार हुआ करते थे सीमित ही मात्रा में, हम पूरी तरह से उसे बंद कर दें, उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये नॉन किनेटिक के रूप में आते हैं। तो जो सेना कार्रवाई किया वो किनेटिक के रूप में हुआ। तो हम दोनों फ्रंट पर उसके साथ काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से डैमेज पड़ता जा रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भय, कोई क्लेश, द्वेष नहीं रखना है। और इस चीज़ को गांठ बांध लें कि जो लड़ाई होता है वो सेना का लड़ाई नहीं है, हम पूरे देशवासियों का है। 140 करोड़ की जो हम आबादी है पूरी की है, ये हमारी सेना की नहीं है, हम पूरी देशवासियों का है। हम पूरा देश सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। ऐसा वक्त, ऐसा समय आएगा तो हम भी हथियार उठा सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसी सोच से हमें आगे बढ़ना है और हमें किसी भी प्रकार की डरना नहीं। आप जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो आप यूक्रेन को देखे होंगे कि यूक्रेन जो थे, वहाँ का जो नागरिक थे वो विदेश में रह रहे थे, वो विदेश से आ रहे थे लड़ने के लिए।
उससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। और आप कहेंगे कि यूक्रेन और रूस तो पूरी दुनिया में डिफेंस में बड़े ही मजबूत थे। वो तो कह रहे थे कि 7 ही दिन में हम, रूस ने कह रहा था कि हम यूक्रेन को घुटने पर ला देंगे, उसे हम अपने आप में झुका देंगे, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसके लेके अलग बात है, उसके पश्चिमी दुनिया से उसे सपोर्ट, उसे मदद दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को कहीं मदद का कोई गुंजाइश नहीं है। तो भारत इतना सक्षम है कि 7 दिन तो काफ़ी है, अगर सही से कहें तो 7 घंटे में पाकिस्तान को घुटने पर ला देगा भारत। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम पाकिस्तान से कई गुना ऊपर हैं, ऊंचे हैं, फिर भी दुश्मन होता है तो हम सेना के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, 140 करोड़, और पूरी दुनिया हमारे साथ है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते जा रहे हैं कि हमारे साथ भारत ने जो सिविलियन है उनके साथ गोलाबारी किए, उन पर अटैक किए, उन्हें डैमेज किए। ये कहीं भी किसी भी तरह से न्याय उचित नहीं है। तो वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो अनगढ़ बातें बता रहे हैं दुनिया के सामने, वो दुनिया के सामने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन दुनिया भी उनके करतूतों से वाकिफ है। और दुनिया हो ही क्यों नहीं वाकिफ, हम ऐसे लड़ाई क्या है जो टेरर है, जो टेरर को फंड करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, तो उसमें कोई भी देश हो तो पूरी दुनिया एकजुट होकर लड़ेगा ही। तो पाकिस्तान तो खुद अलग थलग हो चुका है और वो भारत को गीदड़ भक्की दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो भी है पूरी दुनिया जानते हैं, हम सबको एक साथ तटस्थ, कटिबद्ध, मजबूत से रहना है। और किसी भी प्रकार के देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, आपका परिवार से, आपका भाई, आपका पिता, कोई भी अगर सेना में है तो आप बड़े हिम्मत से रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई संकोच नहीं करना है। और हम उनके साथ हैं, उन्हें हौसला, उन्हें ढाढ़स बनाने का काम करेंगे और भारत माता का नाम लेकर हम इसे घुटने पर लाएंगे। आपको याद होगा कि हम पाकिस्तान से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार युद्ध लड़े हैं और तीनों बार हम उसे मात किए हैं। आपको याद होगा कि हम 65 में भी उनके साथ युद्ध किए थे, उसके बाद हम 71 में भी किए थे और 99 में भी किए थे कारगिल, और तीनों बार पूरी तरह से मात हुआ है पाकिस्तान। तो आज नया भारत है, आज भारत की अपनी एक पहचान है, साख है, जो दुनिया उसे मानता है। उस समय तो अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, उस समय तो पाकिस्तान अमेरिका में एक इस प्रकार का रिलेशनशिप था कि आज पाकिस्तान अमेरिका से अलग थलग दिखता जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को समझे होंगे और आगे की जो भी इवेंट होंगी, जो भी घटना होंगे, उस पर हमारा नज़र बना रहेगा। तो तब तक आप खुशहाल रहें, आप अपने आप को और पूरे देश की सेना जो है उनके कामनाएं, उनके साथ कदम ताल मिलाकर चलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।